सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय ललही छठ या हल छठ का उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके संतान को अगर सफलता नहीं मिल रही है, आपके संतान के पक्ष पे अगर कोई भीषण बाधाएं चल रही है, रोग दोष कलेश विकार चल रहा है, तो वह सब समाप्त होगा। जिन माताओं बहनों के गोद शूनी है, जिनके संतान नहीं प्राप्ति हो पा रही है, उनके लिए यह बहुत ही विशेष उपाय है। और यह ललही छठ जो मनाया जाता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में और षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग के अवतार उनके बड़े भ्राता बलराम जी का जन्म हुआ था, जो हल को धारण करते हैं। इसीलिए हल षष्ठी कहीं बोला जाता है, कहीं पर इसको ललही छठ भी बोला जाता है। और इस दिन जो भी पूजा विधान होता है, जो पुत्रवती माताएं बहनें होती हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि यह व्रत बहुत विशेष होता है। और जिन माताओं बहनों को संतान नहीं होती है, उनको संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष मुहूर्त होता है यह। तो आज हम इस उपाय को लेकर के आए, कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब यह जो ललही छठ होती है, हल छठ, इस दिन भगवान बलराम जो शेषनाग के अवतार हैं, जो एक प्रकार से विकराल हैं, जो समस्त मतलब पुत्रों पर पुत्रियों पर आपकी संतान पर जो बहुत भीषण बाधाएं होती हैं, उनको समाप्त करने वाला यह व्रत होता है। तो आज के इस उपाय में क्या चीज़ किया जाएगा, लेकिन उसके पहले हम आपको थोड़ा सा व्रत विधि मुहूर्त बता दें। देखिए, आज 17 अगस्त को ललही छठ है, और ललही छठ चूँकि सभी लोग माताएं बहनें मनाएंगी। आज के दिन पूजन कैसे होता है, पलाश का वृक्ष होता है, और उसके बाद महुए का वृक्ष का जो है टहनी होता है, और कुश होता है। तो कुश की कुछ चीज़ें स्थापित कर दी जाती हैं हल छठ के रूप में, और उस पर महुआ और तिन्नी का चावल, कहीं बष्ठी का चावल भी इसको बोलते हैं, इसका क्या किया जाता है, भैंस के दूध या दही का इस दिन उपयोग होता है, और इसमें महुआ डाल करके प्रसाद के रूप में इसी का वितरण किया जाता है, पूजन करा जाता है। इसमें कथाएं सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इस उपाय को करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपको व्रत में क्या खाना है, क्या करना है। इस उपाय का व्रत जो आप करोगे, तो व्रत में आपको बिना जुता हुआ खेत का ही कोई सब्जी या कोई भी फल आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन अन्न आपको नहीं खाना है। तो अन्न नहीं खाना है, तो इस दिन आपको यह उपाय करना चाहिए। और इसमें क्या है कि जुते हुए खेत का कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। जो बिना जुते हुए खेत का साग सब्जी फल फूल आप ग्रहण कर सकते हैं। तो यह हो गया उपाय व्रत का और व्रत विधि का। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें आपको उपाय कैसे करना है आपके बच्चे के सफलता के लिए। आपको 7 प्रकार का अन्न निकालना है, जिसमें अरहर की दाल, उसके बाद आपको जो है चावल, गेहूँ, और उसके बाद जो है मूंग की दाल। इस प्रकार से 7 प्रकार का अनाज आपको रख लेना है। और रखने के बाद आपको पूजन के लिए बैठना है। श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा स्थापित करिए, राधा मैया की अगर नहीं है तो कोई आप क्या करिए कि कोई आपको फ़ोटो ही रख लीजिए अगर प्रतिमा नहीं है, और उसमें कोशिश करिए अगर भगवान बलराम भगवान की कोई आपको फ़ोटो और प्रतिमा मिलती है, और नहीं तो जहाँ ललही छठ आपने स्थापित किया है माताएं बहनें, वहाँ बैठ जाएं। और वहाँ बैठने के बाद 7 अनाज में दक्षिणा के रूप में 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जितना आपका समर्थ हो उतना रख लें। और इन सभी को आप अपने हाथों से छू लें। छूने के बाद आपको करना क्या है, जिन माताओं बहनों के संतान की अगर सफलता नहीं मिल रही है, उनको रोग दोष कलेश विकार घेरे हुए हैं, उनको बहुत भीषण बाधाएं कोई आ रही हैं, वो क्या करें, उनको इस 7 प्रकार के अनाज को छुआ दें हाथ से, और खुद पूजा में बैठ जाएं।
कृष्ण भगवान का जो भी मंत्र आता है आपको, ओम कृष्णाय नमः मंत्र का आप जाप करिए। बहुत ही ईजी मंत्र हम आपको बता रहे हैं जो हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं। ओम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए लगभग 108 बार एक माला। और जाप करने इस उपाय को आज 17 तारीख अगस्त को शाम को करना है। आप ध्यान भी दीजिएगा, इस पूजा को घर में शाम को करना है। और करने के बाद इस अनाज को छूकर रख दीजिए, जो इसमें पैसे हैं वो भी रख दीजिए। करिएगा क्या, किसी गरीब को इस अनाज को आप दान कर दीजिए। और 11 रुपये आप क्या करिए, किसी गरीब को दान कर सकते हैं उसको कर दिए, नहीं किसी मंदिर के दान पेटिका में इसको चढ़ा दीजिए। और जिन माताओं बहनों की संतान नहीं हो रही है वो क्या करें, ऐसी माताएं बहनें क्या करें, आज के दिन जिन भी संतानवती किसी भी गरीब महिला को उनका 16 श्रृंगार के रूप में उनको दान करें। उनके बच्चों के लिए कपड़े वस्त्र आदि दान कर दें। और दान इस रूप में करें कि पहले प्रभु के श्री चरणों पे ललई छठ पे वह चीज़ चढ़ा लें या कृष्ण भगवान को चढ़ा लें घर में। चढ़ाने के बाद बलराम भगवान का ध्यान करके किसी भी गरीब महिला के बच्चों को वस्त्र दान कर दें। गरीब महिला को 16 श्रृंगार में जो भी चीज़ें होती हैं, सिंदूर है, बिंदी है, कपड़े हैं, उनके जो भी चीज़ें होती हैं उसमें से जितनी भी आपके पास हों वह उसमें से आप दान करें। और इस तिथि में दान करने से ऐसी मान्यता होती है कि आपकी सूनी गोद भरती है और आपके घर में किलकारियाँ गूंजती हैं। तो यह उपाय बहुत ही ईजी है, हमारे समस्त बंधु बांधव कर सकते हैं, माताएं बहनें कर सकती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, जब इस उपाय को आप लोग कर लें तो घर में जो महुए का बना हुआ महुआ होता है और दही होता है और जो चावल होता है तिन्नी वाला, वह चावल क्या करें, आप जो है इस चावल को जानते होंगे, तिन्नी का चावल तालाब में होता है, इसीलिए जुते हुए खेत का वह चावल नहीं होता है। तो उस चावल को क्या कहते हैं कि फांसी का चावल, बहुत लोग फांसी का चावल बोलते हैं, बहुत लोग यहाँ तिन्नी का चावल बोलते हैं। तो उस चावल को भैंस के दूध या दही में मिलाकर लोगों को प्रसाद के रूप में वितरण जरूर करें। और वितरण करने के बाद कुछ गरीबों को आज के दिन फल फूल वितरण कर दें शाम के टाइम, या शाम के टाइम आप चढ़ा कर रख दें और उसके बाद सुबह आप किसी भी गरीब को वितरण कर दें। इस उपाय को करने से घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है, आपकी संतान की लंबी आयु होती है, उसको सफलताएं मिलती हैं और उसके जीवन में जो भीषण बाधाएं होती है वह समाप्त होती हैं। क्योंकि भगवान बलराम खुद इस दिन जो जन्म लिए, इस ऐसी मान्यता है कि जो भीषण बाधाएं होती हैं वो शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए भीषण बाधाओं को हरने वाले हैं। तो इसलिए इस तिथि को यह उपाय करिए। और आने वाला भगवान बलराम का इधर जन्मदिन, उसके बाद आएगा कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी हो जाता है, क्योंकि इसी तिथि में आप सोचिए इतना पवित्र महीना चल रहा है कि इधर 17 को ये और 18 और 19 में 2 दिन उधर मनाया जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी। तो बहुत ही पवित्र महीना है। और इस महीने में अगर आप लोग चाहते हैं हवन पूजन के लिए, तो मैं इंस्टाग्राम पर लिंक भी इंस्टाग्राम का वीडियो में दे रहा हूं, और आप क्या करिए इस लिंक पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुहूर्त है और बहुत ही अच्छे समय में हवन होता है, पूजन होता है। तो आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो भी आपके घर में बाधाएं होती हैं वह समाप्त होती हैं। इसीलिए हम हवन के बारे में हर ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा मेंशन कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। तो इन्हीं मनोकामनाओं के साथ जो वसुधैव कुटुंबकम की मनोकामना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप लोग अपना सहयोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए, और उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।